ट्वेल्थ का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। ये दिक्पात कोण या नमन अथवा नति कोण, नमन अथवा नति कोण अलग है, दिक्पात कोण अलग है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं दिक्पात का कोण होता क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए दिक्पात का कोण समझने के लिए आपको दो पॉइंट समझना पड़ेगा। एक भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है और दूसरा चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। भौगोलिक याम्योत्तर को हम लोग जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं इंग्लिश में, और चुंबकीय याम्योत्तर को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ओके, अब देखिए ये मान लो अपनी पृथ्वी है और ये रेखाएं इसके अक्षांश होती हैं और ये रेखाएं क्या है, देशांतर हैं, जो ऊपर से नीचे यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ऐसे खींची गई हैं। ओके, और ये पृथ्वी का क्या है, भौगोलिक अक्ष है। अब इस पर अगर देखा जाए तो इसके भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इनको यानी इन रेखाओं को मिलाते हुए एक प्लेन अगर हम खींच देते हैं, एक समतल खींच देते हैं कुछ इस प्रकार से। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लो एक हमने ऐसे समतल खींच दिया, कुछ इस तरह से कट करता हुआ इनको जाए। ओके, ऐसे एक समतल खींच दिया। ओके, कुछ लग रहा होगा। ऐसे मैंने एक तल बना दिया। ओके, अब ये तल कहाँ से पास हो रहा है, इसके भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से। तो इस तल को हम क्या कहते हैं, इस तल को हम कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। इसको क्या कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर। ओके, भौगोलिक याम्योत्तर, याद रहे ये भौगोलिक याम्योत्तर है। अब देखो, अब मान लो आपको पता है कि इस चुंबक को अगर हम लटकाते हैं, ऐसे चुंबक को लटका देंगे तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो चुंबक को भाई लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। अब मान लो चुंबक ऐसे रुक गया उत्तर दक्षिण दिशा में, तो यह मान लो इसका उत्तरी ध्रुव और इधर ये क्या है, मान लो दक्षिणी ध्रुव। तो इसके उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो पूरी रेखा होती है ना, इस रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब इस रेखा को काटता हुआ एक प्लेन बना दें अगर हम, तो वो प्लेन क्या कहलाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। ओके, तो मान लिया जाए इसमें हमने एक चुंबक को लटकाया ऐसे, और चुंबक कुछ इससे कुछ कोण बना करके रुक रहा है, कुछ इस तरह से रुक रहा है, कुछ इस तरह से कोण बना के रुक रहा है। तो इसका एक प्लेन हम बना देंगे ऐसे, कुछ इस प्रकार से एक प्लेन बनाएंगे। ओके, देखते हैं, ये प्लेन बना दिया। तो अब ये प्लेन क्या कहलाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर। यह तल क्या कहलाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर। ओके, इसको बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, तो जो भौगोलिक याम्योत्तर है और चुंबकीय याम्योत्तर है, इनके बीच का जो कोण बनता है ना, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं, और इसको अल्फा से दिखाते हैं। ओके, तो कह सकते हैं भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। इसको कहा जाता है दिक्पात का कोण कहते हैं। ओके, साइड में परिभाषा आप ऐसे याद करेंगे, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक बार मैं और रिवाइज करवाता हूँ इसको कि ये होता क्या है। देखिए, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये वाला सिरा, और ये दक्षिणी ध्रुव है। इसको मिलाता हुआ जो लाइन खींचा गया, ये लाइन क्या है, भौगोलिक अक्ष है। अब पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को काटता हुआ एक प्लेन हमने बना दिया, ये वाला प्लेन। ठीक है, ये वाला जो है, अब यह प्लेन क्या कहलाएगा, भौगोलिक याम्योत्तर। अब मान लो मैंने एक चुंबकीय सुई ऐसे लटकाया धरती पर, और वो कुछ इस दिशा में आकर कैसे रुक गया। ये इसका अब ऐसे रखते हैं, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये तो चुंबकीय अक्ष हो गया। अब इसको काटता हुआ एक प्लेन अगर बना दिया जाए पूरा, धरती को काटता हुआ पूरा, तो यह प्लेन क्या कहलाएगा, इसका चुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। ओके, तो अब भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। तो किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और भिन्न भिन्न स्थानों पे इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये परिभाषा आप क्या करेंगे, लिखेंगे। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।